नमस्ते, नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे भारत की नदियाँ और झीलें। इससे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो होगा, उसी को हम लोग देखेंगे। इसमें 50 क्वेश्चन होगा, आप सॉल्यूशन तक देखिएगा और बताइएगा कि आपका कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। तो क्या आप जानते हैं और ये सब जानना है कि कहाँ से क्वेश्चन पूछता है, इसी को आप लोग देखिएगा। चलिए, आगे देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन-सी है, ये आपको बताना है। भारत की है, तो सबसे बड़ी जो नदी है, वह गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र न तो कहिएगा। भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो गंगा जी है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। और ब्रह्मपुत्र कहाँ पे है, तो एशिया की सबसे बड़ी लंबी नदी है। अगर विश्व में हो जाएगा तो नील नदी सबसे बड़ी नदी है और चौड़ी हो जाएगी तो अमेजन है। तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। और गंगा नदी की सहायक नदी कौन सी है, तो जमुना नदी। और जमुना की सहायक नदियां हैं बेतवा, केन, ऐसे करके है, ठीक है ना। तो 3 ठे है, तो मिलेगा वो क्वेश्चन में आपको, ठीक है। आगे देखेंगे, यहाँ पे तो इसका समझ में आ गया कि इसका आंसर बी सी होगा। दूसरा क्वेश्चन है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, जिसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है, वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है, और एक और है वृद्ध गंगा और बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो यह जो हो प्रायद्वीपीय भारत, मतलब कि भारत के, जिसे भारत का निचला जो भाग होता है, विंध्य पर्वत के नीचे जो भी है उसको प्रायद्वीपीय भारत बोलते हैं। तो वह हो जाएगा गोदावरी, यानी कि गोदावरी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और भारत की सबसे बड़ी, मतलब प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी भी हो जाएगी वृद्ध गंगा, बूढ़ी गंगा के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन इसमें सी से हो जाएगा, गोदावरी। आगे देखेंगे, विश्व की सबसे लंबी नदी मंजूली किस नदी पर स्थित है। मंजूली, यह आपको बताना है कि मंजूली जो है ब्रह्मपुत्र पे है। ऑप्शन बी से हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र पे, तो इसका आंसर बी से होगा। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, ये आपको बताना है। मीठे पानी की बड़ी झील, खारे पानी की सबसे बड़ी झील, पूरी भारत की सबसे बड़ी झील, यह सब आपको जानना जरूरी है। देखिए, मीठे पानी के लिए सबसे बड़ी जो झील है वह बुलर झील है। और खारे पानी के लिए जो है, खारे पानी के लिए चिल्का झील है, जो उड़ीसा में मिलता है। बुलर झील जम्मू कश्मीर में। लोकटल झील भी है, तो यह मीठे पानी के लिए है लोकटल झील, लेकिन यह मणिपुर में है और यह पूर्वी राज्यों में से सबसे बड़ी झील है। तो याद रखिएगा, पूर्वी राज्यों में जो झील है लोकटल झील, वह मीठे पानी के लिए है, लेकिन बुलर झील है भारत की सबसे बड़ी झील है। ऑप्शन बी से हो जाएगा। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील यानी लैगून कौन सी है, तो झील जो है चिल्का झील है। इसका आंसर हो जाएगा सी। लोनार झील यहाँ पे दिया हुआ है। लोनार झील यह महाराष्ट्र में है और यह जो है उल्का पिंड के गिरने की वजह से पृथ्वी धंस गई, उससे बना झील है। तो इसमें याद रखिएगा ऑप्शन सी, चिल्का झील है, जो उड़ीसा में है, खारे पानी के लिए सबसे बड़ी झील है। और चिल्का झील पे सबसे ज्यादा भारत में या विश्व, अधिकांश तौर पर विश्व में सबसे ज्यादा वहाँ पे कछुआ मिलते हैं। तो इसलिए इसको याद रखिएगा, रिलेट करके ऑप्शन सी से हो जाएगा। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है, तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल जो है अमरकंटक पहाड़ियां हैं, तो इसका आंसर इसी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, तो बिहार के शोक कोसी है। आपको बताना है पश्चिम बंगाल के लिए, तो यानी कि पश्चिम बंगाल का कौन सा शोक है, तो उसको दामोदर है, याद रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा बी। बंगाल का शोक जो है वह दामोदर है। ऑप्शन बी से हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे कि प्रसिद्ध भाखड़ा नागल बांध जो है किस नदी पर बना है, तो सतलज नदी पे बना है भाखड़ा नागल बांध जो है। और इसी बांध के बनने से एक, आपको बताना है कि एक, ये क्या बोलते हैं, झील भी बना हुआ है, यह एक कृत्रिम झील है। तो कृत्रिम झील का नाम जरूर बताइएगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध किस नदी पर है, यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध है तो वह महानदी पर है। इसका आंसर ए से हो जाएगा। यह उड़ीसा में है। ऑप्शन ए से होगा। उल्कापिंड के गिरने से बनी लोनार झील किस राज्य में स्थित है, तो अभी हम लोग चर्चा किए थे कि लोनार झील महाराष्ट्र में है। यह जो उल्कापिंड के गिरने की वजह से लोनार झील बना, यह महाराष्ट्र में है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, पूर्वोत्तर भारत की सबसे मीठी, देखिए यहाँ पे दिया है कि पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील लोकटल झील है, यह मणिपुर में है। इसका भी चर्चा हुआ था आप लोगों के सामने। पूर्वोत्तर झील जो है मीठे पानी के लिए कौन है, लोकटल झील। और भारत में है तो वह बुलर झील है। चिल्का झील जो है खारे पानी के लिए है, और खारे पानी के लिए है तो एक और आएगा, राजस्थान में है। दिया हुआ है कि भारत में सर्वाधिक खारे पानी के अंतःस्थल, यहाँ पे देखिए वहीं पे दिया हुआ है कि सांभर झील, उसका नाम अभी आ गया। सांभर जो झील है वह खारे पानी के लिए है। तो याद रखिएगा, यहाँ पे बहुत क्वेश्चन कंफ्यूज होगा। भारत की मीठे पानी के लिए बुलर झील, पूर्वोत्तर राज्य के लिए लोकटल झील मणिपुर में है, और खारे पानी के लिए स्थल के अंदर में है सांभर झील, यह राजस्थान में है। इसका आंसर बी से हो जाएगा, ठीक है। तो सब याद होना चाहिए क्वेश्चन पे, इससे कि सब पूछता भी है तो कंफ्यूज नहीं होना है।
नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? तो कृष्णा नदी पर है। यह बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसको भी VI में रख लीजिएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, यह इंपॉर्टेंट है। शिव समुद्रम जलप्रपात, ये भी याद रखिएगा, शिव समुद्रम जलप्रपात है, कावेरी की नदी पर है शिव समुद्र, इसको याद रखिएगा, ऑप्शन इसे होगा। भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी जो समुद्र तक नहीं पहुंचती है, तो देखिए हम लोग समझिएगा, भारत के दक्षिणी पूर्वी भाग में, मतलब पश्चिमी भाग में जो भी गुजरात के से होकर के गुजरती है, यानी अमरकंटक से निकलती है, वह जा करके अरब सागर में गिरती हैं, और वह उसका ट्रिक है समानता। समानता 100 से साबरमती, म से माही, 9 से नर्मदा, तो से ताप्ती, ये सब जो नदियां हैं वह जा करके अरब सागर में गिरती हैं। गंगा नदी, महानदी, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, ये सब जा करके यहाँ पे गिरती हैं, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा जो पूर्वी भाग में गिरती हैं वह लैंगून बनाती हैं, लेकिन पश्चिमी भाग में लैंगून नहीं बनाती है। तो इसमें हो जाएगा लूनी, और लूनी जो है जा करके कुछ दूरी पर ही जमीन में वह समा जाती हैं, कि विलुप्त हो जाती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। दिया है कि कौन सी नदी भ्रंश घाटी, यानी कि नदियां जो है भ्रंश घाटी यानी कि रेफ्ट वैले से होकर के बहती है, तो वह हो जाएगा नर्मदा, ताप्ती हो जाएगा, इसका आंसर बी से होगा। अलकनंदा भागीरथी नदियों का संगम कहा जाता है, जहां से गंगा कहलाती हैं, यानी कि जहां से गंगा कहलाने वाली नदी हो कहाँ पे है, तो अलकनंदा और भागीरथी नदी जहां मिलते हैं तो उसको नाम है देवप्रयाग, ऑप्शन बी से हो जाएगा, देवप्रयाग बोलते हैं, इसका आंसर बी से हो जाएगा। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जानते हैं? तो सांगोपो के नाम से जानते हैं। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को सांगोपो के नाम से जानते हैं, और वही भारत में जब आ जाती हैं तो मेघना के नाम से जानते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, तिब्बत में मेघना मत मारिएगा, मेघना भारत में जब गिरने लगते हैं तो मेघना बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा सांगोपो ए। बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहते हैं? तो पद्मा बोलते हैं। बांग्लादेश में जो है गंगा नदी को, ये भी याद रखिएगा कि बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा बोलते हैं, इसका आंसर बी से हो जाएगा। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? तो ब्रह्मगिरी पहाड़ी पे है कावेरी नदी का। ताप्ती नदी, नर्मदा नदी का वो हो जाएगा अमरकंटक से, कावेरी का हो जाएगा ब्रह्मगिरी पहाड़ियां से आगे मिलेगा। यह महाबलेश्वर है, वो जो नासिक की जो नदियां निकलती हैं वो भी है, आगे मिलेगा क्वेश्चन में। कृष्णा नदी का उद्गम महाबलेश्वर है, इसका हो जाएगा ए। अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे इसका, मतलब कि महाबलेश्वर में कृष्णा नदी है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। गोदावरी नदी का उद्गम हो जाएगा नासिक, त्र्यंबकेश्वर है, इसका आंसर हो जाएगा ए बी। हरिकोटा द्वीप झील कहाँ स्थित है? तो वह पुलिकट में है, यह याद रखिएगा। हरिकोटा जो है उड़ीसा में है, यह द्वीप है, मतलब कि समुद्र में द्वीप है, उड़ीसा में है, यह पुलिकट है द्वीप, इसका आंसर हो जाएगा बी। भारत की सबसे लंबी झील, यहाँ लंबी झील की बात हो रही है, न कि बड़ी। लंबी झील वेवनाड झील है, ठीक है, तो यह केरल में है, इसका आंसर हो जाएगा ए। हुसैन सागर झील कहाँ स्थित है? तो हुसैन सागर हैदराबाद में स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, तेलंगाना में, ऑप्शन बी से होगा। जम्मू कश्मीर की तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? तो तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है, याद रखिएगा। जम्मू कश्मीर जो तुलबुल परियोजना है वह जो झेलम नदी पर है, इसका आंसर हो जाएगा बी। अभी हम लोग पढ़े थे भाखड़ा नांगल बांध जो है किस नदी पर था, उसका आप कमेंट जरूर करिएगा। आगे, प्रसिद्ध धुआंधार जलप्रपात जबलपुर किस नदी पर है? तो वह हो जाएगा नर्मदा, ऑप्शन सी से हो जाएगा नर्मदा। नेक्स्ट है, भारत की प्रसिद्ध जोग या गरसोप्पा जलप्रपात किस नदी पर है? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जलप्रपात यानी कि सबसे ऊंचाई से गिरने वाला जलप्रपात है, यानी कि जोर गोरसोप्पा है। यह किस नदी पर है? तो शरावती नदी पर है, इसका आंसर ए से हो जाएगा। और कहाँ पे है? तो यह कर्नाटक में है, ऑप्शन इसमें ए से हो जाएगा। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? ये आपको बताना है, तो यह गोविंद बल्लभ पंत सागर है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे एक नदी भी निकलती है, यह एक झील भी है। और एक बात याद रखिएगा, यह कब बना था? तो भाखड़ा नागल जब सतलुज जब पर बना था उसी समय यह झील बना था, तो यह कृत्रिम झील है, ऑप्शन बी से हो जाएगा। कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? ये आपको बताना है, तो माही है, माही, ताप्ती नहीं, माही है नदी जो है, माही नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, यह भारत की है, ऑप्शन सी से होगा। केदारनाथ मंदिर किस नदी के तट पर है? तो वह हो जाएगा मंदाकिनी नदी पर, इसका आंसर सी से होगा। गंगा की सबसे सहायक नदी कौन सी है? तो जमुना हो जाएगा। गंगा की सहायक नदी जमुना, जमुना की केन बेतवा ऐसे करके है, चंबल केन बेतवा। श्रीनगर किस नदी पर तट पर बसा है? तो झेलम नदी पर। यह भी याद होना चाहिए कि श्रीनगर जो है झेलम नदी के तट पर है, तो इसका आंसर डी से हो जाएगा। लखनऊ शहर किस नदी के तट पर? तो कंफ्यूज नहीं होना है, लखनऊ जो है गोमती नदी पर है, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी।
प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन यानी कि क्षिप्रा नदी पर है। यह तटीय है, क्षिप्रा नदी है। यहाँ ही क्षिप्रा नदी पर एक उज्जैन में नासिक का मेला लगता है, महाकुंभ लगता है। इसका आंसर हो जाएगा बी। सूरत किस नदी पर है? तो ताप्ती नदी पर है। इसका आंसर बी से हो जाएगा सूरत। अयोध्या किस नदी पर है? तो सरयू नदी पर है। याद रखिएगा सरयू नदी पर। यमुना जो है गंगा नदी की क्या है? गंगा नदी की सहायक नदी है यमुना। सरयू नदी अयोध्या हो जाएगा, गोमती लखनऊ हो जाएंगी। तो इसका आंसर सी से हो जाएगा इस क्वेश्चन का। मूसी नदी किस नदी का सहायक है? तो कृष्णा नदी की। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ऑप्शन बी से हो जाएगा। नेक्स्ट है वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा के नाम से और दक्षिण भारत की गंगा के नाम से भी जानते हैं, तो वह हो जाएगी गोदावरी। ऑप्शन सी से हो जाएगा। नेक्स्ट है कंकालों के कारण रहस्यमय झील कहलाने वाली रूपकुंड झील कहाँ पे है? तो उत्तराखंड में है। याद रखिएगा इसको, आंसर हो जाएगा सी। पैंगोंग त्यों झील कहाँ स्थित है? पैंगोंग यानी कि लद्दाख में है। भारत और चीन के विवाद में है यह, तो याद रखिएगा यह लद्दाख में है। ऑप्शन सी से हो जाएगा। भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कभी ये दिमाग में ये न रहे कि कहीं जम्मू कश्मीर की कोई ऐसी तो झील नहीं है। यह है सिक्किम की झील, चोलामू झील। सबसे बड़ी जो झील है चोलामू झील है। इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है सतपुड़ा और बिंद पर्वत श्रेणियों के बीच कौन सी नदी बहती है? तो सतपुड़ा और बिंद पर्वत के बीच में नर्मदा नदी बहती है। इसका आंसर डी से हो जाएगा। नेक्स्ट है डेल्टा न बनाने वाली भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नर्मदा और ताप्ती है। डेल्टा क्या होता है? जो नद बनाती है वह नर्मदा और ताप्ती हो जाएंगी। ऑप्शन ए से होगा। सिंधु जल समझौता 1960 में किन देशों के बीच हुआ था? सिंधु जल, तो सिंधु कहाँ पे बहती है? तो भारत में और पाकिस्तान में, और इन्हीं का समझौता हुआ था 1960 में। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है केयबुल लामजाओ नामक दुनिया का एकमात्र रहता है राष्ट्रीय उद्यान कहाँ झील स्थित है? तो लोकटल झील है। लोकटल झील, इसका आंसर हो जाएगा बी। काकरापारा परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो काकरापारा जो है ताप्ती नदी पर है। इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी नदी भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है? तो काली नदी यानी महानदी है। इसका आंसर हो जाएगा बी। और चंबल बेतवा केन किसकी सहायक नदी है? तो जमुना की। यही हम लोग क्वेश्चन में मिला था कि गंगा की सहायक नदी जमुना है सबसे बड़ी, उसके उनका भी जमुना का भी सहायक नदी चंबल बेतवा केन है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। और इतना ही क्वेश्चन था इस वीडियो में। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। लाइक जरूर कीजिएगा।